हेलो बच्चों, ड्राइविंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसके जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज 8 देख रहे थे, त्रिकोणमिति है। और यह जो चैप्टर है एग्जाम के मतलब कि एग्जाम व्यू से जो है यह चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इस चैप्टर में लगभग बच्चों का समस्या रहता है कि हाँ सर टफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर बारीकी से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर कहीं भी इसमें मेन होता है फार्मूला, तो फार्मूला अगर हम लोग याद करना सोचेंगे तो याद होगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। तो हमारा जो चैनल है द यूनिक क्लास है, इस चैनल में आप जाइएगा नीचे प्ले लिस्ट में, तो आपको त्रिकोणमिति पूरा मिला पढ़ाया हुआ है। उसमें आप देखिए जाके कि फार्मूला कैसे बनाया हुआ है। अगर आप उसको देखेंगे तो हो सकता है कि आपका जो फार्मूला है वह क्लियर हो जाए, और जब आप बनाने सीख जाएंगे तो आपको आसानी होगा कि कहीं भी आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कहीं भी लगे कि हाँ यह वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है, आपको इससे बेनिफिट है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 91 है। इसके पीछे में हम लोग 90 तक किए थे और अभी 91 देखेंगे। 91 नंबर आपका क्वेश्चन जो दे रखा है, क्या दे रखा है, आप जब भी बैठे तो बुक लेकर बैठे तो अच्छा रहेगा। क्या है, 3 tan थीटा, क्या लिखा हुआ है, 3 tan थीटा बराबर में क्या है, 3 sin थीटा, ठीक है। तो आपको इतना बात आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना क्या है। जब इतना बात है तो बोला है कि आप बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आप इसको बना सकते हैं आराम से। क्या करेंगे, आपको पता है, इसको जैसे ऐसे लिखते हैं। आप जान रहे हैं कि tan थीटा को हम साइन और कॉस के रूप में तोड़ सकते हैं। हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़े हैं कि साइन बटा कॉस जो आपका tan थीटा होता है, ठीक है। बराबर में अगर इसको हम देखें तो यह लिखा हुआ आपका 3 sin थीटा। हम जानते हैं कि अगर कोई बराबर संख्या बराबर रहे तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कट जाता है। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका जो ये बचेगा √3/cos और यह बचेगा 3/1। तो अगर क्रॉस गुना मारेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना, 3 cos थीटा बराबर में क्या लिखेंगे, 3। क्लियर, √3। अगर यहाँ पे लिखना चाहे cos थीटा बराबर, तो कहिएगा ये गुण है यानी आके भाग। आपको अगर हम चाहे तो √3 को क्या लिख सकते हैं, इस √3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3। कारण कि हम जानते हैं कि √3 गुने अगर 3 लिखेंगे तो ये आपको क्या लिखिएगा, √9, यानी निकल के 3 आएगा। तो हम जब भी जानते हैं कि अगर सेम संख्या रहे, अगर रूट चढ़ा हुआ है तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो आप समझिए, तो यही है, इस 3 के बदला में लिखा हुआ √3 गुने √3। इतना बात तो आप लोग जानते होंगे। ऐसे ही कट जाएगा, समझेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर cos थीटा का जो मान है वो आपका आ रहा है कितना, 1/3। अगर आप इतना आ जाने के बाद में अगर इसको उठा के रखें तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में बताइएगा। ऊपर में यहाँ पर नाव लिखे हैं। आप जब हम समझाना मेरा काम है, इसीलिए इसे लिख रहे हैं। आप जब अभिव्यक्ति बनाएंगे तो आपको परिभाषा या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप प्रयास करेंगे जितना शॉर्ट हो सके। और यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे टाइम कम जाएगा, अगर आप थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो एग्जाम में समय कम जाता है। और इसको ध्यान दें तो लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, कॉस स्क्वायर, इसी का मान निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कहिएगा जी। काहे कि हम लोग पीछे के फॉर्मूला में पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर। और आप ध्यान से देखेंगे एगो एगो क्या है, दूगो, आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हम अब ध्यान से समझेंगे तो इसको लिख रहे हैं 1 माइनस 2 गुने कॉस थीटा का मान निकाले कितना, 1/3। लेकिन आपका ये जब स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे 1 माइनस 2 गुने 1/3 लिख रहे हैं। कारण अब जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर √3 होगा। अगर इसी को हम इधर बना दें, इधर अगर बना दे मान लेते हैं, तो अब इसको आराम से बराबर में लगाते हैं। इसको मतलब है नहीं, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो
अगर ध्यान दे देंगे तो इसको ले लो 1 माइनस 2, 2/3। और इसको इस जब भी इस प्रकार का रहेगा तो भीम के घटाओ ऐसे डायरेक्ट मानेंगे, 3 एकम 3, 3 में से घटेगा 2, तब कहिएगा 1/3। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का। तो यह जो पहला हम लोग जो है हम क्या किए हैं, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जब आपको हम समझा रहे हैं तो हमको समय ज़्यादा लग रहा है। ये इसी क्वेश्चन को जब आप दोबारा बना लीजिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको वो बनाने में मुश्किल से लगेगा 1 से 1.5 मिनट बस। लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तब, कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ हो, साइंस, कुछ भी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो पॉसिबल नहीं है कि उसको हम जल्दी या आसानी से बना सकें, समय देना पड़ेगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 92 क्या है से देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, समझिए। लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है 92 नंबर क्वेश्चन आपका किधर गया है। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि सेक थीटा, क्या लिखा हुआ है समझिएगा। सेक ए बराबर कौशिक ए बराबर क्या है 12/13। तो ए प्लस बी का मान निकालें, ए प्लस बी का मान निकाल, ध्यान समझेंगे। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आप समझिएगा, आप जानते हैं कि हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं, त्रिकोणमिति पढ़े हैं, तो त्रिकोणमिति जब पढ़े हैं तो त्रिकोणमिति में क्या पढ़े हैं, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े ना। हम जब भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज के लेके चलते हैं, कहिएगा जी। अगर समकोण त्रिभुज को लेकर चलते हैं, ठीक, तो आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज इस टाइप का होता है। और त्रिकोणमिति में हम किसी भी त्रिभुज से हमको कोई मतलब नहीं है। त्रिकोणमिति जब भी चलते हैं समकोण त्रिभुज के आधार पर चलते हैं, आपको पता है। और आप यह भी जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 कहिएगा। अगर समकोण त्रिभुज में अगर ए गो कोण 90 लेंगे तो अगला पूछा है ए प्लस बी, यानी 2 गो कोण का जोड़ भी कितना होगा, तो आप कहिएगा 90। रीजन कि समकोण में तो एगो समकोण हो रहा है, फिक्स है, और 2 गो और जोड़ेंगे तो 90 पूरना चाहिए, तब ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूरेगा 180। तो इसी चलते इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर क्या मारिएगा 90, नहीं 90 से बड़ होगा न छोट होगा, जब भी होगा 90 होगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका, तो समझते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 92 तो हो ही गया ना। 93 नंबर क्वेश्चन समझना है हमको, ठीक है। तो 93 नंबर भी अगर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो बोला है क्या कि त्रिभुज ए बी सी में, समझिएगा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी में आपको कोण ए तथा बी, कोण ए बी पूरक है, तो कॉट सी का मान क्या होगा। तो कोण ए और बी जब पूरक है तो आपको निकालना है कॉट सी, यानी कि पूरक कहने का मतलब होता है, पूरक कहने का मतलब अगर एगो कोण ए है एगो कोण बी है, तो अगर आपका ई कोण मान लेते हैं 50 होगा तो ई कोण आपका 40 होगा। पूरक कहने का मतलब होता है कि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 90। हाँ, और यहाँ पे सी चलेंगे, सी भी 90 होगा। तो बोला है कॉट सी का मान क्या होगा, यानी कॉट सी कहे तो 90 डिग्री, लेकिन कहीं भी इसमें जो है 90 डिग्री नहीं दिया है। तो आप जानते हैं कि कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहिएगा कॉट 90 का वैल्यू जो है आपका 0 होगा, कारण कि tan 90 का वैल्यू जो होता है वह आपका इन्फिनिटी होता है, तो कॉट 90 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। इस मान को आपको याद करना पड़ेगा, और यह मान कैसे याद होता है इसको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो 93 नंबर हो गया। अब चलते हैं 94 नंबर, ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर बी चलेगा ही। अब चलते हैं 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका, बोला है कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर में दे रखा है √3, और दे रखा है, और क्या दिया है, और tan अल्फा बराबर क्या है tan अल्फा बराबर 1/3 है। तो बोला है कि tan बीटा का मान क्या होगा। तो हम इसमें आराम से बना सकते हैं, लिखेंगे कि सब बनाने का बहुत तरीका है, अगर चाहे तो फार्मूला लिख के बना देंगे। tan a प्लस बी का फार्मूला भी होता है
कि tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, इस पर भी हम लेके चल सकते हैं, लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो समझने से मतलब है। तो हम चाहें इसको तो लिख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा। आप कहिएगा कि सर ई रूट 3 है, तो आप जानते हैं कि रूट 3 है, तो रूट 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, जगह जी लिखिए। कहने का मतलब है कि अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रूट 3 यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर समझिएगा, ये रूट 3 जो है, बताइए रूट 3 tan में कै डिग्री का मान होगा, ऐसे बताइए। तब कहिएगा रूट 3 जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना, 60 डिग्री का मान होता है। कारण यहाँ पर क्या लिखा है, रूट 3, हम जानते हैं कि रूट 3 tan 60 का मान होता है, इसीलिए tan लिखे, ठीक है। अब जब tan लिखे तो आपको पता है कि दोनों बगल जब tan रहता है तो tan से tan कैंसिल हो जाते हैं, तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान आएगा वह कितना आएगा, तो आप कहिएगा 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा, क्लियर। हाँ, तो इसके बाद में अगर हम चले इसको तो ध्यान देते हैं, ये आपका tan कितना आ गया, ये आ गया आपका समीकरण 1, इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा बराबर 1/3, 1/3। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि tan अल्फा यानी इस रूट 3 को देखेंगे कि यह जो आपका 1/3 है किस में आता है, तो आप कहिएगा सर tan 30 का मान होता है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 30। जब अल्फा का मान 30 हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 दिया है, और अल्फा का मान हम निकाल चुके हैं कितना, 30। तो बीटा का मान भी तो कहिएगा कि 30 घटा दीजिए, तो बीटा का मान भी कितना हो जाएगा, बोलिए, तो कहिएगा 30। अब जब 30 हो जाएगा तो बोला है कि tan बीटा, तो यही ना होगा tan बीटा बराबर 30 डिग्री, यानी tan बीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि tan में 30 डिग्री इसका मान होता है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं tan है ना, tan बीटा बराबर 30 डिग्री, यानी क्या डिग्री, tan 30 डिग्री का है कि बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 30, क्लियर। बीटा की जगह पर 30 लिख दिए। आपको पता है कि tan 30 का जो मान होता है 1/√3, क्लियर, 1/√3। तो आपका जो यही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 94 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/3, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, तो आप कहिएगा इसको कि आपका जो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आगे समझने हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है आपका ये क्वेश्चन जो है, ऐसे ही कह के आ रहा है, ठीक। तो चलिए, अगर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो इसको और भी शॉर्ट से लेके चल सकते हैं, इसको और शॉर्ट लेके हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। तो और शॉर्ट लेके चलेंगे तो इस क्वेश्चन जो आपका वही रहेगा, ठीक। थोड़ा सा नहीं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कहीं पर कि क्या क्वेश्चन था आपका, यही, ठीक है ना। तो दिमाग इसमें हम क्या लगाएंगे समझिएगा, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर डायरेक्ट tan 60, क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा का मान 60। अब देखिए बताओ वही है, अब अल्फा tan अल्फा कितना था आपका, 1/√1/3 है, तो इसको लिख सकते हैं ना कि tan अल्फा बराबर tan 30, रीजन की 1/3 किसमें होता है, 33 का मान होता है। अब अल्फा का मान आ गया 30, तो इसके अनुसार से क्या करेंगे, इसके अनुसार से डायरेक्ट बना सकते हैं कि हाँ सर बीटा का मान 30, कारण ये अल्फा रख दिए, अल्फा यहाँ रख दिए तो कितना हो गया 30, भेज दिए ना, घट के 30। और जब जब 30 आ गया यानी हम जान रहे हैं कि tan बीटा की जगह पर कितना आएगा, tan 30, और tan 30 का मान कितना हुआ, 1/√3। तो आपको बनाने का अपना तरीका है, शॉर्ट जितना टान सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या नंबर था, 94 नंबर था ना। आगे देखते, इसमें समय लगेगा आपको, इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है लेकिन ऑब्जेक्टिव नाम का है, सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछेगा तो 2 नंबर से कम नहीं देगा, कभी ये नहीं कि
समय समय लग रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ ऑब्जेक्टिव है इसलिए तुक्का मार दिए। और कोई भी अगर सोचे कि हम ऑब्जेक्टिव है रट के चल जाए तो भैया मैथ में पॉसिबल तो नहीं है कि आप रट सकते हैं। जो बुड़बक उड़बक होता है, दो चार गो लड़का होता है पूरा एकदम उस टाइप से सोचता है कि मैथ रट लेंगे, तो मैथ थोड़ा रटा जाता है, मैथ समझा जाता है। और यह त्रिकोणमिति जो है बहुत मतलब कि अच्छा चैप्टर है, कहीं से भारी नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा तब अच्छा होगा। ऐसे ही अच्छा नहीं होने वाला। और सब चैप्टर है क्या आप इसमें ऐसे भी अच्छा कर सकते हैं बिना मेहनत के, लेकिन यहाँ जो त्रिकोणमिति है बिना मेहनत के अच्छा नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन 95, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4 है। बराबर में क्या है? 4 है। तब निकालना क्या है? तो बोला है सेक थीटा और प्लस में कौन थीटा? कॉसेक थीटा का मान जो है आपका निकालना है। ठीक है। आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि इतना है, तो आप चलिए देखते हैं क्या नंबर क्वेश्चन आपका ये है। 96 नंबर ना। समझते हैं, कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे से समझिए। तो इसको बनाने के लिए हम बना सकते हैं इसको आराम से, इसमें कोई तो परेशानी होना चाहिए नहीं आपको। एक मिनट, क्या नंबर है? सॉरी 95। ठीक है 95 नंबर है ना। तो 95 नंबर क्वेश्चन है, तो आप बना इसको कैसे बनाइएगा से बताइए। तो इसको लिख सकते हैं ना कि 7 और साइन थीटा को लिख सकते हैं। कहिएगा लिखिए सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है? 4 है। अब अगर ध्यान से समझेंगे इसको तो कहिएगा 7 से गुना मारेंगे तो 7 होगा, फिर इसमें गुना होगा तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। क्लियर। अगर ध्यान समझेंगे प्लस का यानी भेजिएगा माइनस का, और इसको देखेंगे 7 को कर जाए 3 को धन, तो आपका ये बचेगा 4 कॉस स्क्वायर। क्लियर। 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर ये प्लस का है एने जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से 7 घटेगा तो आपका आ जाएगा -3। क्लियर। तो हो जाएगा जी, माइनस से माइनस काट सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो कहिएगा कि गुना भेजिए भाग होगा। अगर कॉस थीटा का मान पूछे तो आप कहिएगा कि सर ये रूट चढ़ा दीजिए। काहे चढ़ाए हैं? काहे कि स्क्वायर गायब है, स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाते हैं। तो कॉस थीटा का अगर मान समझेंगे तो आपका आएगा कितना? √3/2। कारण कि इसका तो रह जाएगा, इसका तो रह जाएगा, लेकिन यदि √3 का √3 होगा, लेकिन 4 का 2 हो जाएगा। अगर थीटा का मान पूछे डायरेक्ट आप कहिएगा, पूछेंगे कि बताओ थीटा की √3/2 कॉस किसका मान होता है? तो आप कहिएगा सर कॉस कितना है? कॉस 30 का मान होता है। रीजन कि साइन 60 का मान है। ठीक है। तो यह आपका थीटा का मान 30 आ गया। हम इसे अगर प्रोसेस से बनाते हैं ऐसे लिखते हैं ना कि हाँ कॉस थीटा बराबर कॉस √3/2 को 60 लिखेंगे। कॉस से कॉस केवल 30 लिखते हैं। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है, तो थीटा के मान आपका कितना आ जाता है? थीटा का मान 30 आ जाता है। ठीक है। 30 से थीटा का कितना आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। क्लियर। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है। अगर आप ध्यान दें, अब हम आगे चलें तो हमको निकालना क्या है? सेक थीटा। तो आप समझेंगे कि क्या निकालना है? सेक थीटा। इसी जगह निकाल सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सेक 30 का जो मान होता है, सेक 30 का जो मान होगा आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर सेक 30 का जो मान होगा वह आपका हो जाएगा cos 30 के बराबर। ठीक है। cos 30 के बराबर, तो cos 30 का मान यही √3/2 होता है, तो यह आपका हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 का मान पूछा जाएगा, तो cosec 30 का मान जो है 2 होता है। कारण साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा cosec होता है। तो ये आपका सीधे डायरेक्ट आंसर आपका यही चल जाएगा। क्लियर। अब आपका हो गया ये क्या नंबर? 95 नंबर हो गया। 96 नंबर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। क्या नंबर? 96 नंबर। एक सेकेंड, थोड़ा लाइन देख लेते हैं यहाँ पे और ऊपर जाएगा। चलिए
तो 96 नंबर समझते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है आपका 96 नंबर क्वेश्चन। तो 96 में आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 cot थीटा बराबर 3, तब निकालना क्या है, तब क्या निकालना है, देन यानी तब क्या निकालना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। क्लियर है? चलिए तो समझेंगे थोड़ा आराम से। अगर आपसे पूछे कि cot थीटा का मान बताओ तो क्या कहिएगा सर 3/4 सॉरी 3/5। कारण क्या है, तो कारण यही है कि गुना में था तो इन्हें आया तो भाग में हो गया। अब आप जानते हैं कि tan हम लोग जानते हैं b/p होता है, यानी आपका 3 जो है b हो गया और 5 जो है p हो गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि h का मान बताइए, इसका मान बनाते हैं ऊपर, ठीक है, ये नीचे जगह नहीं होगा। आगे चलते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन आपका इसका था, चलते हैं, ठीक है, उठा के चलते हैं। अगर इसमें हमसे क्या है 5 गुने साइन थीटा, साइन थीटा का जो होता है फॉर्मूला p/h होता है और p आपका निकाल रखे हैं 5, तो 5 और रूट 34 माइनस 3 गुने cos थीटा, cos थीटा होता है b/h, b का मान पता है 3 और h है आपका रूट 34। क्लियर? नीचे भी सेम बात लिखेंगे, साइन थीटा है, खाली 4 से गुना मारेंगे और बाकी ये जे ऊपर रहेगा से नीचे। क्लियर? माइनस इसका भी यहाँ प्लस है, प्लस करेंगे और गुना में 3 लिखा है तो cos थीटा है तो सेम बात रह जाएगा इसमें। अगर ध्यान से समझेंगे तो 50 डायरेक्ट मारे थे उसको, 50 25 में से घटाएंगे 9, ये आपका आ जाएगा रूट 34 गुने, थोड़ा जब ऑब्जेक्टिव है तो समझेंगे ना। अगर ध्यान से रुकिए तो बराबर इसका एलसीएम करेंगे तो रूट 34 होगा, इसको करेंगे तो 4×5 = 20, क्या आएगा आपका 4×5 = 20। ठीक है, चलिए 4×5 = 20 और प्लस में 3×3 = 9, इसको पलट देंगे सीधे। ठीक है, जब पलटेंगे तो घटा के ऊपर आएगा 11, कितना घटा जाएगा 15, 15 में से घटेगा 9, 15 में से घटेगा 9 तो कितना बचेगा आपका 50 25 घटा लीजिए ना, तो 15 में से घटेगा 9 तो बचेगा आपका 7 और 1 17 बच रहा है। 15 में से 15 6 16 सॉरी 16 बचेगा, कितना बचेगा 16। और यहाँ पे आपका रूट 34 है, गुना करेंगे रूट पलट देंगे नहीं, जब भाग में है तो पलटेंगे, बटा में आ जाएगा आपका 29, से ही कट जाएगा तो आंसर जो भी होगा 16/29 आपका यही आंसर होगा। कितना होगा 16/29, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 97। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, 97 बनाने से पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलिए 97 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन x डिग्री, कितना 97 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है, 97 नंबर कि साइन कितना साइन x डिग्री, साइन x डिग्री बराबर कितना बराबर साइन अल्फा। तो अल्फा का अब ध्यान रखिएगा, इस एक डिग्री होता है ना, 1 डिग्री, तो वह कोण का जो सही मात्रक होता है रेडियन होता है, और रेडियन में 1 डिग्री का जो मान होता है वह π/180 होता है। कितना होता है π/180। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका π/180 होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना कि साइन और इस x गुने 1 डिग्री का डिग्री से गुना माने हो जाएगा,
1 से गुना माने वही रह जाएगा, बराबर साइन अल्फा। आप समझिएगा, इस डिग्री की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो कहिएगा लिखिए पाई बटा 180 बराबर में क्या होगा, तो साइन अल्फा। दोनों बगल साइन है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा x गुने पाई बटा 180 बराबर अल्फा, यानी अल्फा का मान पूछेगा तो आपका ये आंसर ये हो जाएगा। लेकिन x का मान x नहीं दिया है तो x इसमें छोड़ देंगे, खाली हो जाएगा अल्फा बराबर पाई बटा 180। नहीं तो और तरीका है, क्या तरीका है, डायरेक्ट जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन दिखे तो सीधे हम क्या करेंगे, इस x डिग्री रहे या y डिग्री रहे या z डिग्री रहे, कुछ डिग्री रहे, x y z कुछ भी रहे, तो इसके लिए सीधे इसको हटा के सीधे पाई बटा 180 याद रख लीजिए, बस बात खत्म। और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन अल्फा। दोनों बगल जब साइन है तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, सीधे अल्फा का जो मान बचेगा वह पाई बटा 180, जो कि आपके जो है बुक में, इस बुक में आपका आंसर गलत है। ठीक है, आपका आंसर 1 दिया है शायद, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हो। ठीक, 97 हो गया। चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग का अब एजेंट से जो है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन इजी मिलेगा। तो आप अगर ध्यान से समझेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि tan 15 इंटू tan 20 इंटू tan 70 और इंटू tan 75। ध्यान दीजिएगा, आपको कहे थे कि जब भी इस टाइप क्वेश्चन मिले सीधे आंसर मानिए। एक रीजन कि देखेंगे कि 90 पूरा, तो 90 ई पूरा है, तो इसके लिए लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 15, tan 90 माइनस, इसको अगर लिखेंगे तो लिखेंगे tan 90 माइनस 75, tan 90 माइनस 75 कितना पड़ेगा, ये बता लिख रहे हैं। इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 70, तो पूरेगा आपका 20, और इंटू में जो बच गया है आपका क्या, आपका एगो बचा है tan 70 बचा है, और एगो आपका tan 75 बचा है। तो अब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका cot 75, क्या होगा cot 75 इंटू cot 70 इंटू tan 70 इंटू tan 75। देखिए cot tan 1, cot tan 1, काहे कि cot इंटू tan 1 होता है और cot इंटू tan 1 होता है, दोनों थीटा समान रहेगा तो 1 होगा। तो इस टाइप के आंसर आप देखते सीधे मारिएगा, एक बनाना को जरूरी नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत किए हैं, इसमें अगर बना रहे हैं तो सही नहीं होगा, सीधे डायरेक्ट देखेंगे। हाँ, जोड़ पूरा है, tan tan है, यहाँ 15 यहाँ 75, 90 पूरा, 90 पूरा आंसर 1। अगर 90 नहीं पूरेगा, और अगर जैसे कि यहाँ पे 30 45 जिसका वैल्यू हम जानते हैं, अगर वो दिया रहेगा तो मान लिख के निकाल लेंगे, लेकिन इस टाइप रहेगा बिना सॉल्व किए हुए आंसर होगा। ठीक, चलिए 98 हो गया। अब चलते हैं 99 नंबर। तो 99 नंबर तो बुर्बक लड़का ही बता देगा, आपको पता है 99 क्या लिखा है, साइन 30 का मान, तो साइन 30 का जो मान होता है वह 1/2 होता है। ठीक है, अगर आप इसी जगह बनाते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है बोलिए, tan स्क्वायर 36 डिग्री और बटा में क्या लिखा है cot स्क्वायर 54 डिग्री। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाए हैं, पहले सर बनाए हैं, तो बनाए हैं तो इसको बताइए कैसे लिख सकते हैं। किसी एक को बदल लेते हैं, किसी एक को बदल लेंगे, तो इस किसी एक को बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अगर दोनों बगल स्क्वायर है तो हम थोड़ा देर के लिए समझ के चलेंगे कि आपका स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, समझेंगे थोड़ा देर के लिए, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म समझेंगे। बताइए, इसको हम लिख सकते हैं कि tan को लिखे कि tan 90 माइनस 54, बोलिए स्क्वायर छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, tan 90 माइनस 54, यही में लिखा हुआ, घटा के कितना आएगा 36 से आएगा, और बटा में जो है उसको लिख रहे हैं, ऊपर नीचे स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर को हम छोड़ दिए। क्लियर,
कट सकता, मान लेते हैं, समझिएगा अगर यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर पे स्क्वायर छोड़ दे रहे हैं, चलते हैं, अगर स्क्वायर रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगर ध्यान से समझेंगे तो क्या आएगा, अगर थोड़ा देर की इस पे स्क्वायर लगा भी देते हैं, इस पे स्क्वायर लगा भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए tan 90 माइनस थीटा, कहिएगा cos थीटा, कौन थीटा, cot थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, और थीटा की जगह पर कितना है 54, और यहाँ भी कितना है 54, कितना है 54, काट देंगे सीधे, आंसर क्या आएगा 1। तो स्क्वायर लगाए नहीं लगाए तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपका कितना था क्वेश्चन नंबर 100 था कारण ना, क्वेश्चन नंबर आपका 100, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा 100 का आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 100 का एक छः नहीं है, अब आपका 100 नंबर हो गया, चलते हैं आगे क्या हो रहा है। 101 नंबर को समझिएगा, 101 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि cot थीटा बराबर कितना, cot थीटा बराबर 4/5 है, तो tan थीटा, सॉरी cot नहीं cos है, कितना है cos थीटा बराबर 4/5 है, तो tan थीटा का मान, tan स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो आपको पता है कि यह जो है cos में फॉर्मूला जानते हैं कि b/h होता है, तो आपका ई बी होगा, आपका ई एच होगा, क्या होगा h होगा, तो हमको निकालना पड़ेगा अगर p, क्या निकालना पड़ेगा p, तो घटाते हैं ना कि h का स्क्वायर मान 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, यानी घटा के कितना आएगा √7, तो हमको निकालना है tan स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा निकालना है, यानी tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो tan थीटा क्या होता है p/h, p/h होता है, नहीं p/b, तो p का मान √7 और b का मान 4, लेकिन जब स्क्वायर बना इसको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, इसीलिए 7 बटा में क्या आएगा 16, तो आपका 7/16 आंसर हो जाएगा, 7/16, वो ऑप्शन ही नहीं है। 25, एक बार चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, और 9 को हम लोग लिखेंगे 3, तो 3 का 9/16 होगा, ठीक है, 9 बचता, घटाओ गलती कर दी, ठीक है। अब चलते हैं, 101 हो गया, अब 102 नंबर, 102 नंबर क्या बोला है, tan 45 का मान, tan 45 का मान ये कौन नहीं जानता है। 103 नंबर बोला है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो आपका ऑप्शन 103, ऑप्शन नंबर सी 103 हो गया। अब इसको पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए 103 हो गया आपका ही, 103, अब देखते हैं 104, चलिए समझते हैं 104 नंबर क्या बोला है, इसे देखिए 104 नंबर क्या बोला है कि 2 साइन ए, 2 साइन ए बराबर √3, तो ए का मान बताइए, कि तो हम सीधे मुंह पर कह सकते हैं कि √3/2, आप भी जानते हैं साइन कै डिग्री का मान होता है √3/2, तो आपको ये 60 डिग्री का, तो बिना मतलब खटके खा जाएंगे, डायरेक्ट मारेंगे 60 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं 104 हो गया, 105, 105 क्या बोला है, वही बात है 105, 105 से पहले बना दिए थे कहाँ, पता है इससे क्वेश्चन जो आपका है पहले हम 105 बता दिए थे, तो छोड़ देते हैं 105 हो गया था। चलते हैं 106, 106 क्या है से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ इसमें लिखा हुआ साइन 65 डिग्री,
बराबर ए दिया है तथा क्या दिया है कि cos 65 डिग्री बराबर बी। तो ए स्क्वायर तो निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65, मतलब साइन स्क्वायर 65, और बी की जगह पर cos स्क्वायर 65। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर बताया थी कुछ भी हो सकता है, तो ए चलते जो है एक होगा। ठीक, थीटा पर 30-40 कुछ होगा, सेम सेम है तो बस बात खत्म। तो 106। अब चलते हैं 107 नंबर। ठीक है, 107 नंबर क्या बोला है, 107 नंबर बोल रखा है आपका कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा बस साइन स्क्वायर, क्लियर। अगर हम स्क्वायर हटा दें तो क्या कहिएगा, रूट चढ़ा दीजिए। अगर रूट चढ़ाएंगे तो रूट 3/2 आएगा, कारण कि स्क्वायर है तो 3 का तो फिर रहेगा, 4 का निकल जाएगा। अब जानते हैं साइन में रूट 3/2 किसका मान, तो कहिएगा 60 का मान। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 60 डिग्री 107 नंबर। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 108। 108 सॉरी 108 क्या बोला है से देखिए, 108 बोला है cot थीटा किसके बराबर है, cot थीटा किसके बराबर है। अगर आपके पास बुक है तो देखिए ऑप्शन कैसे दिया है। आप जानते हैं cot थीटा जो है 1/tan थीटा के बराबर होता है, ये ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसमें दे रखा है वो कथी, ऑप्शन नंबर बी कि cos थीटा बटा साइन थीटा। तो हमको पता है कि cos थीटा बटा साइन थीटा कॉट होता है, कारण कि साइन बटा cos tan और cos बटा साइन कॉट, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी मानेंगे। 108 हो गया। अब चलते हैं 109। कितना, 109। 109 क्या बोला है, यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा, क्या होगा, यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि एगो 45 डिग्री ही होता है, जो में कि साइन का मान भी और cos का मान क्या होता है बराबर, तो 45 डिग्री दिया ही होगा ऑप्शन नंबर 109 नंबर। अब चलते हैं, क्या बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो आपको भी पता है कि 1 होबे करता है। तो 110 नंबर क्वेश्चन में गलती लिखा है अंदाज से, 110 नंबर क्वेश्चन में से ये दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर, जैसे ये वाट तो लिख दिया है 1, आंसर में कितना होता है 1, पढ़ाना पड़ेगा नहीं। 111 चलते हैं, 111 नंबर क्या है से देखिए, 111 नंबर क्या बोला है कि cos 90 माइनस थीटा, तो आपको भी पता है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पर ए लिखा है तो ए रहे। 112 समझते हैं, कितना समझते हैं, 112। 112 क्या बोला है कि 5 cos थीटा, क्या बोला 112, 5 cos थीटा बराबर 5 cos थीटा, 5 cos थीटा बराबर 3, बराबर 3, तो 3 tan थीटा, तो निकालना क्या है 3 tan थीटा। समझेंगे, यहाँ पे cos थीटा बराबर 3, इसको भेज दिए, क्लियर। आपको पता है कि cos थीटा हम लोग जानते हैं b/h होता है, तो p का मान पूछेंगे, बताए थे कि h का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस बी का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 16, पहले 3 का स्क्वायर 9, घटा देंगे तो आपका 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4 बचेगा। तो बोला है 3 tan थीटा, क्या बोला है, लिखेंगे नाउ 3 tan थीटा, तो 3 tan का मान p/b, तो p का मान आपका 4
और बी का मान आपका 3, ए से ही कट जाएगा, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा 4। आंसर क्या आ जाएगा 4। आपका ये कितना हो गया 112। अब समझते हैं 113। 113 क्या बोला है कि यदि यदि tan थीटा बराबर 3/4, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान क्या होगा। क्या है tan थीटा बराबर कितना है, tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान क्या होगा। आपको पता है क्या कि हमको पता है कि साइन के लिए हमको p/h, और ये आपका ई बी है, ये आपका नहीं सो tan थीटा है, तो tan का p/b होता है। और अगर h निकालना होगा, दोनों को जोड़ते हैं, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी डायरेक्ट मार दे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे 25, घटा के 5। आपका बोला है साइन थीटा का मान क्या होगा। आपको पता है साइन क्या होता है p/h, तो p का मान 4 और h का मान 5, तो 4/5 क्या हो जाएगा 4/5। अब चलते हैं 114। ठीक है 114 देखिए, एक पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, फिर आगे तो समझते हैं। एक सेकंड, चलिए इसमें मिटा रहे हैं इसमें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 4 थोड़ी, 4 देखने हैं 14, कितना है 114। 114 क्या बोला है, cos 1 डिग्री, फिर यहाँ पर cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डैश डैश करते करते कहाँ ले गया है cos 90 डिग्री तक। तो बोला है कि इसमें जो है क्या बोला है, तो cos 90 डिग्री बराबर होगा, बराबर में क्या होगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में विशेष नहीं सोचना है, डायरेक्ट ही देखेंगे कि तो गुना में, अगर जोड़ में आता तो कुछ और सोचते, इधर गुना में है और लास्ट में कहाँ पहुंचा cos 90, और cos 90 का मान कितना होगा आपको 0, और हम जानते हैं कि 0 में कोई संख्या से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, इसीलिए आंसर 0। क्लियर। चलिए 115 क्या बोला है क्वेश्चन, ए बी सी क्या बोला है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन बी प्लस सी, मतलब बोला है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है, तो बोला है कि साइन बी प्लस सी/2 बराबर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यह जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी जो बुक है एक्सरसाइज 8.2 उसी का क्वेश्चन है, उसमें आपको सिद्ध करना था, लेकिन यहाँ बना के बताते हैं। ये आपको जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो तीनों कोनों 180 डिग्री लिख दिए। अगर हम b प्लस सी यहाँ पर है, तो अगर हम पूछे b प्लस सी कितना होगा, तो आप कहिएगा 180 माइनस ए, चले यहाँ पे बटा में 2 है, तो हम बटा में अगर दोनों बगल 2 लगा ले, दोनों बगल 2 लगा ली, यहाँ पे साइन है तो साइन लगा देते हैं, तो दोनों बगल अगर साइन लेंगे तो b प्लस सी/2 बराबर साइन, साइन अगर लगा रहे हैं कोई भी काम करेंगे तो बोथ साइड दोनों बगल, यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 लगा दिए। यहाँ पर हमको 2 कोण चाहिए तो 2 कोण रख लिए, एक को भेज दिए, घट गया, बटा में 2 लगा, बटा में 2 लगा दिए, अब साइन लगा है साइन लगा दिए। ठीक है, आपको पता है इसको काटेंगे सीधे कितना पड़ेगा 90, काहे कि 180 माइनस 1/2 का मतलब है
या जो 2 है इसके बटा में होगा और इसके बटा में होगा, तो इसके बटा में होगा तो 90 और ये हो जाएगा a/2। आपको भी पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, cos a/2। चलिए अब चलते हैं 116। कितना चलेंगे, 116। 116 बोला है कोट 90 माइनस थीटा। तो आपको भी पता है कि कोट 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वो tan थीटा होता है। क्या कोट है ना, फटिए गया बुक में। 116 नंबर कोट 90 माइनस थीटा क्या है, कोट 90 माइनस थीटा। तो आप कहिएगा कोट 90 माइनस थीटा जो कितना होता है, tan थीटा। हो गया 116 हो गया। 17 समझते हैं। 117 बोला है tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोला है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो आपको ही पता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। हो गया, अब हो गया आपका 117। अब चलते हैं 118। 118 बोला है cos थीटा किसके बराबर है। तो अब देखिए ना, ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा ठीक। तो cos थीटा किसके बराबर है, तो आपको भी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसमें रूट लगा हुआ है इसलिए हट जाएगा स्क्वायर। और फॉर्मूला पर इसमें क्या लगाना है। 119 चलते हैं। 119 देखिए ना, आप भी कहिएगा सर इसका आंसर 1 होगा। कारण कारण की बटा में है tan 65, बटा में कोट है क्या भाई, बटा में कोट 25 है, कोट 25। आपको भी पता है इस tan 65 को हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 25 आएगा 65। ये बतवा सेम है तो कहिएगा जी का है, तो 90 में से घटाएंगे 25 तो आएगा 65। खाली लिखने का तरीका चेंज है। अब यहाँ पे देखेंगे कोट 25 tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। तो कोट 25 बटा कोट 25 काट के 1। अब चलते हैं 120। 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका, 120 नंबर बोला है कि कौशिक 45। तो आपको भी पता है कौशिक 45 का जो मान होता है वह कितना होता है, तो साइन कॉस साइन 45 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान 1/2। कौशिक 45 का जो मान होगा सीधे रूट 2 होगा। कितना हो, सीधे रूट 2। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। फिर हम लोग जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।